मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे के पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। मैं फिर आ गया हूं आज तीसरा वीडियो लेके, इसलिए कि देखा था मैं तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया? दोगलापन पे। अगर राजनीति कर रहे हैं तो एक पक्षीय नहीं, दोनों पक्ष की बात जो करता है वह राजनेता होता है। यह क्यों कह रहा हूं? अपनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की जहां मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री के बारे में देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी सरकार के खिलाफ वहां महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर ट्वीट करती हैं और मुख्यमंत्री से फोन पर बात करती हैं और विरोध जताती हैं और कड़ी निंदा करती हैं। उसको लेके आज प्रधानमंत्री जितने कड़े शब्दों में कहे हैं उसकी मैंने भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं मैं। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी सरकार और कहे हैं कि जो भी दोषी है उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि हम महिलाओं के साथ अत्याचार या बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी और पूरा भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी सरकार है, ये होता है नेतृत्व, ये होता है राजनीति। जाके देखो, आज बयान देखो प्रधानमंत्री का, ट्वीट देखो स्मृति ईरानी का। उन्होंने अपने सरकार के विरुद्ध में अपने मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा है और वहां लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है। वह महिला सब कि जब भी इस तरह का होता है तो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, वह चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो। ये होता है राजनीति, इसको कहते हैं नेतृत्व। क्यों हमारी बहन और आपकी बहन बाद में है, वह नारी पहले है। वह किसी पक्ष की राजनीतिक दल की हो सकती है बेटी, उसकी अपनी विचारधारा हो सकती है, सबसे पहले वह नारी है। ये प्रश्न है, ये होता है शुद्ध राजनीति। आप कह रहे हैं आज मणिपुर में क्या हो रहा है, राहुल गांधी गए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री तो आज उन्होंने बयान देके तमाम प्रश्न पूछते थे कि प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं मणिपुर पे, बोले ना, ईमानदारी से बोले, गरज के बोले, पूरी दुनिया को एक मैसेज दिए किस तरह का अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आपने क्या कहा? मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव अभी कुछ दिन पहले उसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में जो चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव, उसमें कितने लोग मारे गए? उस पे आपकी आवाज़ बंद क्यों जाती है? इतना दोगलापन कहाँ लाते हैं? तेरा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टामी। तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मणिपुर की हिंसा दिखाई दे रही है, बगल में पश्चिम बंगाल दिखाई नहीं देता है। कहाँ से लाते हो भाई? कौन सी फैक्ट्री खोल रखे हो? इतना दोगलापन। तुम उन महिलाओं की बात करोगे, लेकिन आपके पिताजी के राज में वह मुख्यमंत्री थे, चंदा बिस्वास आईएएस की पत्नी थी। 2 साल तक उसका रेप हुआ, 2 साल तक रेप होता रहा। उस आईएएस की उसको छुपाने के लिए इतना मजबूर किया गया, जो देख लिया कि कोई आवाज़ न उठाए, इसके लिए आईएएस की माँ के साथ, 70 साल की बूढ़ी माँ के साथ रेप हुआ। उसके बाद से उसकी नौकरानी के साथ रेप हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा कोर्ट ने कहा। और आप जब वह गर्भवती हो गई तो आपके पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जाके गर्भपात करा लो। मामला बहुत उछला, तब जाके 1-2 साल के बाद मुकदमा लिखा गया। वो फांसी लगाने जा रही थी, वह गिड़गिड़ा रही थी। अगर कोर्ट और मीडिया में यह बात नहीं उछला होता तो मुकदमा नहीं लिखा गया। वो 5, 7, 10 बार आपके पिताजी के पास गई। किस मुंह से आप बात करते हो महिलाओं की और शुद्धता की और राजनीति की और चरित्र की? कह तो रहा हूं कि कम से कम लाखों की संख्या में उसी पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा का चुनाव होता था, चुनाव होने के बाद लाखों लोग असम में जाके शरण लिए थे। उस पर तो किसी का बयान नहीं आया। उस पर सारा विपक्ष, राहुल गांधी हों, जितने लोग हैं, अखिलेश यादव हों, जितने विपक्ष के लोग हैं, किसी का आवाज़ नहीं निकलता है। क्यों भाई?
वो लोग नहीं थे, वो भारत के नहीं हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो व्यक्ति है वह इस देश में रहने का अधिकारी नहीं है। सिर्फ अधिकारी वह है जो बम बनाए। अभी अभी मैं पूछ रहा हूं कि यह 1 महीना पीछे का वीडियो है, 4 जून का वीडियो है यह। अभी 3 दिन पिछले ट्विटर खंगाल लीजिए, चूंकि मैं ना यह वीडियो डाल सकता हूं ना वह वीडियो डाल सकता हूं, इसलिए नहीं डाल सकता कि यूट्यूब इसकी इजाज़त नहीं देता है। छत्तीसगढ़ में दलित भाई 1 महीना से अपनी समस्या लेके सरकार के विरुद्ध बैठे हुए थे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सामने। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो पूरा कपड़ा उतार के नंगे सड़क पे दौड़ने लगे, नंगे सड़क पे दौड़े। वह वीडियो है, एक बार तेजस्वी यादव उसको भी तो देख लीजिए, उस पर भी कुछ बोल दीजिए, बोलना चाहिए। आप लोग तो दलितों का मसीहा है ना, कहते हैं कि हम दलितों का मसीहा है, तो एक बार छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी है उस पर भी आवाज़ तो आना चाहिए, बोलना तो चाहिए। भाई आप राजनेता हैं, सबको बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। आज राजस्थान में 2 परिवारों को जिंदा जला दिया गया है, उसमें महिलाएं और बच्चे हैं, उनके साथ अभद्रता हुई है, आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। जाइए एक बार देखिए तो भाई साहब, आप जाइए देखिए एक बार, उस पर भी थोड़ा बोलिए, थोड़ा हम भी तो देखें कितने विशुद्ध राजनीति हैं। आप परिवारवाद पे, आप परिवारवाद पासवान से दिक्कत है। अरे पासवान को जो मोदी जी ने परिवारवाद के वजह से गले नहीं लगाया था, पासवान को गले इसलिए लगाया था कि चिराग पासवान हमेशा बात क्या करता है, हमें गर्व है कि मोदी जी ने गले लगाया। चिराग पासवान का नारा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उस नारे को गले लगाया है। अगर कोई नेता कोई अच्छा नेतृत्व करता, अगर कोई शब्द लेके चलता है और उसको देश का प्रधानमंत्री अगर गले लगाता है तो इसके लिए आपको गर्व करना चाहिए, आपको तो उसको सम्मानित करना चाहिए कि चिराग पासवान कम से कम प्रधानमंत्री गले लगा रहे हैं। चिराग पासवान का नारा ही है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इसके लिए तो सम्मान देना चाहिए। तो यह इससे भी दिक्कत है आपको, आपके मंत्री जी को दिक्कत है। बिहार में तो लोग कामयाब है ही नहीं, उनको आपके पिताजी ने ढकेला बाहर, उसके बाद से आपकी बारी है, आपके चाचा जी उसके बाद से मुख्यमंत्री रहे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी मैं जिम्मेदार मानता हूं, जो शासन सत्ता में दोनों बराबर थे। यही तो हुआ है, खदेड़े गए हैं। लेकिन यह बात कहिए तो आपके स्थान विशेष में दर्द होने लगता है, दुनिया भर का भूमिका बांधने लगते हैं। बात करिए, अभी मैं बता रहा हूँ राजस्थान, छत्तीसगढ़, आज तमिलनाडु में इस तरह की घटना घटी है, जाके देखिए तो तमिलनाडु में क्या हुआ है। तमिलनाडु में 3 साधुओं की हत्या हुई है, आज हुआ है अभी अभी। वहाँ जहाँ मनीष कश्यप बंद है वहाँ यह घटना घटी है, उस पर भी तो बोल दीजिए। वहाँ तो आपकी फट जाती है, वहाँ तो आपके मुंह से लकार नहीं निकलता है। सिर्फ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की कोई घटना, उसमें भी घटना के पीछे कारण क्या है? घटना के पीछे असली कारण यह है कि यही जो आपके साथ जो कांग्रेस है ना, जो आपके पिताजी को जेल भेजी थी, जिसके विरुद्ध आंदोलन करते हुए आपकी बहन का नाम मीसा रखा गया, लाठियों से आपके बाप को और नीतीश कुमार को तोड़ दी थी, जिसके साथ आप चुम्मा से चुम्मी कर रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, यही रिश्ता है ना। आज चुम्मा से चुम्मा सटाए हुए हैं ना उसी कांग्रेस से, आप बाराती बनेंगे। और तो उसी कांग्रेस ने, वहाँ कोई मणिपुर में क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन बड़ी बारीकी से जब से सोनिया गांधी आई और मुख्यमंत्री हुए, आधे लोगों को क्रिश्चियन बना दिया गया। मिशनरियों को सरकारी पैसा देके और धर्म में कन्वर्ट किया गया, और आज आधा हिंदू रह गए और आधा क्रिश्चियन रह गए। और उनके बीच में कोर्ट ने आदेश किया कि जो पावर क्रिश्चियनों को मिलता है, जो अधिकार उनको मिलता है, वही अधिकार बाकी लोगों को भी मिलना चाहिए। कोर्ट के आदेश का इम्प्लीमेंटेशन जब सरकार कराने लगी तो दंगा भड़क गया। यह बात तो आप बताएंगे नहीं पब्लिक को,
कारण क्या है? लेकिन आपके राज्य में रामनवमी को दंगा भड़क जाता है, वो ठीक है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो मैं उस पर जाऊंगा नहीं, उस पर बोलूंगा नहीं। लेकिन यह खेल किसका था? आप लोग यही खेलते हैं ना। अभी अभी उसी राहुल गांधी की पार्टी की सरकार बनी है कर्नाटक में। कर्नाटक में इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बारीकी से यह कानून लाया था कि कोई धर्म परिवर्तन करेगा ही नहीं, जो जिस धर्म में है उसी धर्म में रहेगा, ताकि भविष्य में जो भी इनबैलेंस खराब होता है उससे दंगे भड़कने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तुरंत सबसे पहला काम किया, उसने धर्म परिवर्तन बिल को वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया, ताकि इसी तरह से इनबैलेंस बने और दंगा हो। वो उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, वो आपका सब्जेक्ट हुआ दादा, उसमें तो आपको पेट में दर्द होने लगेगा। असली कारण भी तो बताइए। और बाकी राज्यों में क्या क्या हो रहा है, अगर कोई छत्तीसगढ़, राजस्थान मैंने बताया ना, बताता चलूँ, मैंने तमिलनाडु बताया, हर प्रदेश की हाल है इसी तरह से। वीडियो एक बार उस पर भी बोल दिया करिए। धन्यवाद मित्रों, आज इनको बजाने का मूड था। मैं बाइट सुनने के बाद कहा कि इनसे सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। एक पत्रकार के नाते सवाल पूछते रहिए इनसे, मैं भी पूछ रहा हूँ, ताकि पब्लिक के बीच में जन जागरण बना रहे और यह इन लोगों का जो दोगलापन है वह एक्सपोज होता रहे। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर कंटेंट अच्छा लगता है। धन्यवाद, जय हिंद।